आप लोगों को मैसेज आया होगा MIBL चार्जेस कट गया आपके अकाउंट से। जी हाँ दोस्तों, किसी का 100 रुपया, किसी का 50 रुपया, किसी का 200 रुपया, किसी का 236 रुपया, मैक्सिमम 236 है, इससे ज़्यादा नहीं कटा होगा। लेकिन किसी का 40 रुपया, किसी का 30, मतलब राउंड फिगर में नहीं है, लेकिन किसी का पैसे में भी कटा है। तो ये MI बैलेंस चार्जेस क्या होता है और इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया में आपका या आपके परिवार का किसी का भी अकाउंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि छोटे बड़े मैसेज आपको बैंक ऑफ इंडिया से आते रहते हैं, छोटे बड़े फायदे होते रहते हैं, छोटी बड़ी स्कीम आती रहती है, छोटे बड़े प्रोजेक्ट आते रहते हैं, छोटे बड़े चार्जेस को रिफंड करने के सुझाव भी आते रहते हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता और आप रिफंड नहीं ले पाते। इससे बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारे मैसेज की जानकारी लेने के लिए पेट्रोल जलाकर, साइकिल चलाकर या फिर गाड़ी चलाकर गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। बैंक में जाओगे, लंबी लाइन में खड़े रहोगे, जो जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी उसके लिए बैंक जाने की क्या ज़रूरत है ज़रूरत नहीं है। नहीं है भैया, आपको विश्वास नहीं है तो जाके मेरे बाकी वीडियो में देखो। वीडियो देखना है तो पूरा वीडियो देखना, अधूरा वीडियो मत देखना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, ठीक है। वीडियो देखना है तो पूरा देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। MI बैलेंस चार्जेस क्या होता है और इसको रोकने के लिए, बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है, चलिए एक के बाद एक। जैसा कि देख सकते हो, अगर आपका अकाउंट ग्रामीण ब्रांच में है, मतलब गांव की ब्रांच में है, तो उसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखना होता है 500 रुपया। एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, मतलब 3 महीने का बैलेंस 500 रुपये से ज़्यादा ही होना चाहिए। ये नहीं जैसे आज का, देखिए मैं आपको समझा दूँ, जैसे आज आपने 500 रुपये आपके अकाउंट में है और 500 रुपये के 500 रुपये आपने विड्रॉल कर लिए, यानी बैंक से निकाल लिए जी, बैलेंस कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन आज जैसे ही 0 हुआ तो वैसे ही चार्ज लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि हो सकता है कल आप 10,000 जमा कर दो या 5,000 जमा कर दो या 1,000 जमा कर दो या 500 जमा कर दो। ये बैलेंस है 3 महीने का एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 500 रुपया से ज़्यादा होना चाहिए अगर आपकी गांव की ब्रांच है तो। नहीं तो चार्ज कटेगा, कितना कटेगा दोस्तों, 100 रुपया प्लस GST, मैक्सिमम 118 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 118 रुपये कटेगा। लेकिन रुको, दूसरी बात बता दूँ, अगर आपकी ब्रांच जो है शहर की है या मेट्रो की है तो वहाँ पर आपको 1,000 रुपये बैलेंस रखना ही होगा 3 महीने का एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, नहीं तो आपका चार्ज कटेगा 200 रुपया प्लस 18% GST, यानी 236 रुपये चार्ज कटेगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। समझा कैसे देता हूँ, देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 118 या 236 रुपये कटेगा। मान लो आपकी ब्रांच ग्रामीण ब्रांच है, गांव की ब्रांच है, तो वहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस अगर मान लो 500 रुपये से कम है, तो 500 रुपये से कितना कम है, अगर आपका बैलेंस जो है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 250 रुपये से 499 के बीच में रहेगा, तो 50% चार्ज कटेगा, मतलब 100 रुपये का 50%, यानी 50 रुपया प्लस GST, समझ गए। उसी तरह अगर आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 100 रुपया और 299 के बीच में है तो 80% चार्ज कटेगा 100 रुपये का, मतलब 80 रुपया प्लस GST, यानी 80 रुपया प्लस 18% GST। अगर 100 रुपये से कम आपका एवरेज बैलेंस है तो 100 रुपया प्लस GST 18%, यानी 118 रुपये कटेगा। यानी अगर आपकी ब्रांच गांव में है तो ज़्यादा से ज़्यादा 118 रुपये चार्ज कटेगा 3 महीने का। लेकिन वहीं अगर आपके ब्रांच शहर में है तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कटेगा 200 रुपया प्लस 36 रुपया GST, यानी 236 रुपया के चार्ज कटेगा। और ये एवरेज उसी तरह मिलाया हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर 250 रुपये से कम है एवरेज क्वार्टरली बैलेंस तो आपका 236 रुपये कटेगा। अगर 250 रुपये से 499 के बीच में एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है तो 200 रुपये का 80%, यानी 160 रुपया प्लस 18% GST कटेगा। अगर 500 रुपये से 999 के बीच में एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है तो 50% कटेगा, मतलब 200 का 50, यानी 100 रुपया प्लस 18% GST, यानी 118 रुपये कटेगा। अब इसको रोकने के उपाय क्या है? इसका रोकने का कोई भी उपाय नहीं है, आपको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना ही होगा, नहीं तो चार्ज कटेगा। और आपका चार्ज का मैसेज भी आ गया होगा। किन किन लोगों को मैसेज आया है वो मैसेज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।